जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। श्री धीर समीर बिहारी जी महाराज की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री ब्रजरज रानी की जय। यमुना रस रानी की जय। श्रृंगार भट्ट की जय। सप्त देवालय की जय। पूज्य दादाजी पिताजी उनके गुरुदेव श्री देवकी नंदन गोस्वामी प्रभुपाद महाराज की जय। सब वैष्णव वृंद की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। संत महंत संत चरित्र की जय। गुरु गोविंद कृपा से अनेक समय से दैनिक सत्संग का क्रम चल रहा है। इस सत्संग में हम लोग अभी तक तो वृंदावन के, बाद में राधा रानी ने गुरुजन ने चाहा तो ब्रज के दुर्लभ संतों के चरित्रों का और मंदिरों का आस्वादन करते हैं। अब ठीक हो गया। ठीक हो। हाँ अब ठीक है। दिखाना उसमें आ रहा है जो ठीक है। दुर्लभ चरित्र एवं ऐसे मंदिर जो हैं तो महत्वपूर्ण लेकिन किसी कारण से लुप्त से हो गए हैं, ऐसे मंदिरों का विशद रसास्वादन करते हैं। मेरे पास जो भी 2-3 ग्रंथ उपलब्ध हैं उनको देख के उसमें सामंजस्य बैठा के यथासंभव उनकी जानकारी, उनका रहस्य, उनकी कथा, उनका प्रसंग आस्वादन करने का हम लोग कोशिश करते हैं। कल हमने वृंदावन के गोरे दाऊ जी और काले दाऊ जी का वर्णन सुना था। कल यहीं फेसबुक पर ही किसी एक सज्जन की कमेंट थी कि ये जो काले दाऊ जी जिसे आप कह रहे हैं ये बड़े दाऊ जी हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। और बोले काले दाऊ जी वो हैं जो बिहारी जी से राधा वल्लभ जाने के मार्ग में पड़ते हैं। बिहारी जी से जब राधा वल्लभ का मोड़ है जो इधर मोड़ मुड़ता है हमारे घर की तरफ, एक कोने में छोटा सा मंदिर है काले दाऊ जी। बोले काले दाऊ जी वो हैं। तो मैंने उनको तो जवाब नहीं दिया, लेकिन हाँ हो सकता है क्योंकि ठाकुर को कोई किस नाम से कोई किस नाम से बुलाते हैं तो वो भी काले दाऊ जी हो सकते हैं। हाँ जो वहाँ के आचार्य हैं गोस्वामी दीपक जी, उन्होंने भी इसको कल श्रवण किया, उनकी कमेंट भी थी। उन्होंने इस विषय में कोई मेरे को सलाह नहीं दी, तो इसमें कोई बात भी नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि ठाकुर को कोई काले दाऊ जी कहे, कोई बड़े दाऊ जी कहे, कोई छोटे दाऊ जी कहे, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और मैंने ये निवेदन तो किया ही था कि वृंदावन में दाऊ जी के अनेक विग्रह हैं, अनेक लुके छुपे अनेक विग्रह होंगे। और बिहारी जी वाले जो दाऊ जी हैं उनके दर्शन तो हमने अनेक बार किए हैं, आते जाते होते ही हैं स्वाभाविक रूप से। लेकिन उनका मैंने 2-3 ग्रंथों में देखा तो मुझे चरित्र कहीं मिला नहीं। यदि उनका चरित्र होता तो आज हम उसी को गा देते, उसी को गाने से उन दाऊ जी का भी हो जाता वर्णन, लेकिन मिला नहीं। कहीं किसी को, मेरे श्रोता महोदय सुन रहे होंगे, कहीं किसी को यदि वो बिहारी जी और राधा वल्लभ के बीच में विराजमान जो दाऊ जी हैं उनका चरित्र यदि कहीं मिले तो मुझे बताएं या उसकी PDF भेजें, तो उनको भी हम गा देंगे। हमें तो अपने ठाकुरों के और संतों के चरित्र गाने हैं, उसी में आनंद लेना है। किसी से कोई उतार चढ़ाव या दुराव छिपाव या वो नहीं है। सभी ठाकुर हमारे पूज्य हैं, सभी संत हमारे पूज्य हैं। आज एक और संत
और मंदिर जो वृंदावन में हैं उनका वर्णन हम करेंगे। श्री राधे श्री राधे। यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, जहाँ अच्छा लगे बैठो। जय जय श्री राधे श्याम। वाह, बहुत सुंदर। आज मुझे लग रहा है कि कुछ ज्यादा आनंद आने वाला है। मोहिनी आ गई। मोहिनी आ गई ना आज। रस प्रिया आ गई और मोहिनी आ गई। जय जय श्री राधे श्याम। साधु माँ, साधु माँ से, साधु माँ का चरित्र आज रसास्वादन करेंगे। साधु माँ नाम से दो भाव बन रहे हैं। एक तो ऐसी माँ जो साधु बन गई है ना, साधु माँ जो साधु बन गई, ऐसी माँ। और एक भाव ये बन रहा है कि समस्त साधुओं की माँ। जितने भी साधु थे वो सब उनको माँ के समान समझते थे और वे माँ के समान उन सब साधुओं की व्यवस्था करती थी, पालन पोषण करती थी, भोजन आदि की व्यवस्था करती थी। ऐसा इसमें संकेत है। उनका नाम था सिद्धेश्वरी। साधु माँ का नाम था सिद्धेश्वरी। वे सभी प्रकार से साधु मात्र की माँ के समान थी। जितने भी साधु थे सब उनमें माँ की दृष्टि रखते थे और वो साधुओं में पाल्य की दृष्टि रखती थी। साधु माँ समस्त साधुओं की पारमार्थिक समस्याओं का तो समाधान करती ही थी। कुछ जागतिक समस्याएं भी यदि आती थी तो उनका भी वो समाधान करती थी। जागतिक का अर्थ जैसे कमरा नहीं मिल रहा या बिजली चली गई या हमारा अब उस समय तो गैस सिलेंडर नहीं होते होंगे या कोई मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा है, लकड़ी नहीं मिल रही है, कोयला नहीं मिल रहा है, ठंड लग रही है, माँ रजाई नहीं है, स्टोव ठीक नहीं है। तो इस प्रकार की भी जो जागतिक समस्याएं थी उनका भी वो समाधान करती थी और जो वैष्णव रीति की भजन की समस्याएं थी उनका भी वो समाधान करती थी। भजन संबंधी उनकी गुत्थियों को सुलझाती थी। भांति भांति से आश्वासन देके, अरे जरूर कृपा करेंगे, जरूर करेंगे, तुम पर बहुत कृपा है, तुम लगे रहो, ऐसा होता है। श्री राधे। भजन में ऐसा होता है, उतार चढ़ाव होता है। मन नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, लगे रहो, मन लगेगा। अच्छा, मैं राधा रानी से प्रार्थना करूंगी, मन लगेगा। उनको आश्वासन देती थी, उनकी हिम्मत बढ़ाती थी और उन्हें भजन में उत्साहित करती थी। भजन में उत्साहित करने के साथ साथ उनका यहाँ आश्रम है, कात्यायनी मंदिर, प्राय सभी ने देखा है। रंग जी का बगीचा, उसके पीछे कात्यायनी मंदिर है। कात्यायनी मंदिर एक गली सी में जाके अंदर है और यह गली में नहीं जाना है, बगीचा की दूसरी साइड में अंदर जाके इनका आश्रम है। मैं भी एक दो बार गया हूं, वहां प्रसाद भी पाया है। साधु माई आश्रम का प्रसाद बहुत स्वादिष्ट होता था। हम तो छोटे थे ना, उस समय प्रसाद की वृत्ति कम होती थी। बढ़िया प्रसाद मिलेगा, बढ़िया स्वादी प्रसाद मिलेगा। एक दो बार वहां मैं प्रसाद पाके आया। वहां एक बाबा भी थे जो लगभग मेरी उम्र के ही थे, नरहरि बाबा वहां के इंचार्ज महंत थे और वो बड़ी व्यवस्था रखते थे। और बाद में पता नहीं बाबा को क्या हुआ, वो उन्होंने गृहस्थ धर्म स्वीकार करके विवाह कर लिया। बाबा ने किसी स्त्री से, या तो वही सेविका रही होगी या क्या कारण रहा, उन्होंने विवाह कर लिया और विवाह करके उन्होंने एक छोटी सी प्रेस लगा ली। मेरे पास आए, बोले भैया जी मैं प्रेस लगा रहा हूँ। अरे बाबा तुम तो स्थान संभाल लो प्रेस का। नहीं, वो मैं शादी कर लिया, बीए कर लिया, मैं बंगाली शरीर था, मैं भैया जी शादी कर लिया। ये हमारा पत्नी है, एक कंप्यूटर का और प्रिंटिंग का जान पहचान, इसको खूब
खूब नॉलेज है, कंप्यूटर जानती है, सब जानती है, बांग्ला हिंदी सब। मैं प्रेस लगा रहा हूँ, कैसे कैसे लगाऊं। तो मेरे से जो संभव हो पाया मैंने उसको गाइड किया। मैंने कहा नहीं बढ़िया प्रेस लगाओ, ग्रंथ छापोगे। फिर उनकी प्रेस साल 2 साल वो परिश्रम करते रहे, प्रेस उनकी चली नहीं। उसके बाद से फिर उनका पता नहीं चला कि वो अभी आश्रम में हैं या कहीं अपने देश चले गए, क्या रहा। बहुत सज्जन बाबा थे, उन्होंने विवाह जरूर किया लेकिन उनके प्रति कभी भी मेरी दुर्बुद्धि नहीं गई। बहुत सज्जन है, उन्होंने देखा होगा कि वैराग्य धर्म नहीं निर्वाह हो पा रहा है तो उन्होंने विवाह कर लिया। और बहुत सज्जन थे, बहुत भजनशील, बहुत आचरण, और हर समय उनका चेहरा ही ऐसे था, ऐसे हंसता हुआ, ऐसे भैया ऐसे 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 थे, बिल्कुल आए तो ऐसे लग रहा था हंस रहे। बहुत बढ़िया थे, बहुत बढ़िया। तो उनको भोजन भी देती, वस्त्र भी देती। कोई निराश हो रहा होता, अरे तू ऐसा कर 2 दिन आ जा, यहीं रहे, आश्रम में रहे, यहाँ प्रसाद बनाएंगे, यहीं खाएंगे, या तू भोजन करना, या ठाकुर जी का प्रसाद बनाना, यहीं आ जा, यहीं भजन करेंगे। तो उसको उत्साहित करके उसे भजन में किसी प्रकार, जैसे सांसारिक माँ एक बालक का पालन पोषण करती है, उसी प्रकार यह माँ रूप में उन साधुओं के भजन का, शरीर का और संसार का पालन पोषण करती थी और उन्हें उत्साहित करती थी। रंग जी बगीचे के पीछे मैंने निवेदन किया, एक बहुत बड़ा बगीचा है और उसमें मंदिर बना हुआ है। वहां पर साधुओं के रहने की भी थोड़ी बहुत व्यवस्था है और वह एक प्रकार से साधुओं का मायका है। साधुओं का मायका, किसी भी साधु को कहीं कोई कष्ट हुआ, कुछ हुआ, चलो मायके, मैया के पास चलो, माँ के पास चलो, साधु माँ के पास चलो, सब वहां आ जाते थे। और ऐसा नहीं, यद्यपि वो गौड़ीय थी, अद्वैत वंश से दीक्षित थी, केवल गौड़ीय ही नहीं, सभी संप्रदायों के साधु वहां जाते थे और अपनी समस्या कहते थे, भजन करते थे, सत्संग करते थे, भजन की चर्चा करते थे, भजन साधन के अनुभव कहते थे, मार्गदर्शन लेते थे। सख्य भाव के एक सिद्ध संत हुए हैं वृंदावन में, ग्वारिया बाबा हुए हैं। ग्वारिया बाबा तो अक्सर उसके पास, मैया 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 कहाँ गई मैया, आज मैं प्रसाद नहीं पाऊंगा, मैया सुन जे तेरो लाला जा समझा ले, बहुत उदम करे मुंह ते। भगवान की शिकायत करते थे उनको, मैया तू समझा लेगा, बहुत उदमबाजी करे, ऐसे ना चलेगा, मैं तू बता दे रहा हूँ, तू समझा दियो, ऐसे शिकायत करते थे कन्हैया की, क्योंकि उनसे सखा भाव था, यार कहते थे वो। उनका भी अलग से बहुत बड़ा चरित्र है, शायद आएगा, तो उनको यार कहते थे। एक बार क्या हुआ कि माँ के आश्रम में कथा हो रही थी, शायद माँ स्वयं कथा कह रही थी, आपस में जैसे हम आप लोग बैठ के सत्संग करते हैं। सभी ने देखा कि ग्वारिया बाबा एक चोंगा पहनते थे, ज्यादातर जिसको हम लोग गाउन कहते हैं ना, लंबा सा एक चोंगा पहनते थे, रंग बिरंगा चोंगा सा एक ही था उनके पास, ऐसे गाउन सा पहने और पगड़ी बांध के रहते थे, को सिर पर पगड़ी बांधे रहते थे और हाथ में एक डंडा रहता था। तो उस दिन पगड़ी भी पहनी थी, वो गाउन भी था, डंडा भी था और एक गेंद भी थी, एक हाथ में डंडा, एक हाथ में गेंद लेते हुए और भागते हुए आए कथा में। अरे मैया मैया, अरे मैया मुँह छपा ले, कन्हैया आ रहा हूँ, मुँह ढूंढवे, मुँह मारेगो कन्हैया। अरे क्यों मारेगा तेरे को? अरे यूं मारेगा कि एक दिन ना हम खेल रहे ना, मैं और कन्हैया, जब तो कन्हैया भाग गयो बाजी छोड़ के, जब बाकी बाजी आई तो छोड़ के भाग गए, आज मैं बाजी छोड़ के भागे आयो, गेंद भी ले आयो देख। आज मैं गेंद भी ले आयो, डंडा भी ले आयो, वो आ रो होगा पीछे पीछे, वो ढूंढ तो मैं अपनी बाजी छोड़ के आ गो। तो मुँह छुपा ले। तो साधु माँ भी भाव जानती थी, बोले बाबा ऊपर चले जाओ, ऊपर कमरा में, कोने वाले कमरा में चले जाओ, मत छुप जाओ। और बाबा कथा में चीढ़ते हुए एकदम ऊपर जाके कमरे में बैठ गए चुपचाप छिप के। सभी जो सत्संगी 10, 20, 50 वहां बैठे होंगे, सभी ने बड़ा आनंद लिया, बाबा के भाव को देखा, तो बाबा ने भी खूब आनंद लेके, साधु माँ भी बड़ी आनंदित हुई। और
कथा के बाद मैया ने पूछा, क्या हुआ, तू भागते हुए क्यों आए बाबा? वही बात कि मैया बा देना यार मेरो दांव दिए बिना भज गयो, और आज मैं अपनो दांव दिए बिना भज आयो। अब हिसाब है वो बराबर। तो मैं गेंद भी ले आया, देखो डंडा भी ले आया, गेंद भी ले आया। माँ ने खैर उनसे प्रेम किया, बैठी रही और उनको माखन, मिश्री, खीर सा, दूध, दही जो भी उन्होंने खाना था, बोले तुम थक गए होगे खेलते खेलते, कछु खा लो। तो उन्होंने चाहा ठाकुर का भोग माँ ने ग्वारिया बाबा को दिया और ग्वारिया बाबा संतुष्ट हुए और खाते पीते वो रमते राम थे। वो ऐसा नहीं हो पता चला ठीक है भैया मैं जा रहा हूं, अब आवे तो बता दियो तुम, हाँ ठीक है जाओ जाओ जाओ। इन साधु मां का जन्म अद्वैताचार्य प्रभु के वंशज प्रभुपाद श्री गोविंद चंद्र गोस्वामी जी की कन्या के रूप में हुआ था। अद्वैत वंशी थी, अद्वैत वंश से दीक्षित नहीं थी, अपितु अद्वैत वंश से ही थी। शारदीय दुर्गाष्टमी की पावन बेला में हुआ था, दुर्गाष्टमी के दिन। और गोविंद चंद्र जो थे वो भी अपने अद्वैत प्रभु के वंशज हो गए, सिद्ध पुरुष रहे होंगे। उनको भी ये अनुमान हो गया कि ये जो कन्या आ रही है यह कोई साधारण कन्या नहीं है, ये साक्षात योग माया ही मेरे घर में आ रही हैं कृपा करके। उनको पहले से ही आभास हो गया था। आपने बाल्यकाल में ही अपने पिताजी से दीक्षा ली और ठाकुर सेवा, पूजा, हरिनाम कीर्तन आदि में लगी रहती। कभी कभी अपने आप ऐसे अलौकिक बातें करती रहती, बच्चे करते हैं कभी कभी, ये भी करती रहती हैं। और अलौकिक दिव्य बात, जैसे भगवान से बात हो रही है या महाप्रभु से बात हो रही है, ऐसी बात करती रहती आपस में। ऐसे थोड़ी होगा, तुमने नाम कीर्तन किया, मेरे को क्यों छोड़ दिया, ऐसा कर दिया, तुमने उस पर कृपा क्यों नहीं की, ये ऐसे नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से बात करती रहती थी ठाकुर से। दीक्षा का भी मैं निवेदन करता हूं कि जो गोस्वामी परिवार है उनकी दीक्षा अपने घर में ही होती है, अपने पिता से, अपनी माता से, अपनी बहन से, अपने चाचा से, अपने ताऊ से अपने ताऊ से थोड़ा, हाँ गुनगुना अड़ रहा है कुछ अपने ताऊ से ही दीक्षा होती है। पिताजी से आपने सारे वैष्णव शास्त्रों का बड़े मनोयोग से अध्ययन किया, षड गोस्वामी के ग्रंथों का विशेष रूप से अनुशीलन किया और वैष्णव सिद्धांत में आप पारंगत हो गई, क्योंकि सिद्धांत जानना बहुत आवश्यक है। लीला के साथ साथ सिद्धांत यदि हमारा परिपक्व होगा, हमारे बेसिक्स यदि परिपक्व होंगे। श्री राधे। बेसिक्स यदि हमारे परिपक्व होंगे तो लीला और रस में कभी रसाभास नहीं होगा। रसाभास तभी होता है जब सिद्धांत और बेसिक्स का ज्ञान ना हो। और आजकल स्थिति थोड़ी सी विपरीत हो गई है, क्योंकि सोशल मीडिया और प्रचार का युग इतना है कि लोग शब्द सुन लेते हैं। जैसे हर व्यक्ति जो है वो अभी उसे साल भर हुआ नहीं होता है भजन पथ में आए हुए, दीक्षा शायद उसकी नहीं होती है, वो पूछता है गुरुजी निकुंज की उपासना कैसे होगी, मंजरी भाव में जाना चाहता हूं मैं। तो अभी कल परसों ही एक मैया आई थी, मैं आपको प्रसंग सुना रहा था। उनकी दीक्षा नहीं है लेकिन वो मंजरी भाव से उपासना करना चाहती हैं। तो उनको मैंने समझाया। ऐसे बहुत मेरे पास तो छूटते, क्योंकि सोशल मीडिया पर आजकल मंजरी भाव बड़ा प्रचलित है
और हमारे अपने गौड़ीय संप्रदाय का एक विशेष मंजरी भाव है। सखी भाव, सहचरी भाव तो दूसरी में है, मंजरी भाव का प्रचार है। तो लोग कहते हैं प्रभु जी मंजरी भाव में मेरे को जाना है। हाँ भैया जाओ, तुम क्या करते हो, कितने पढ़े हो, हरि नाम लिया, माला की माला वाला छोड़ो, आप मेरे को मंजरी भाव की बात बताओ। अच्छा भैया, माला छोड़ो, आचरण छोड़ो, सदाचार छोड़ो, भोजन शुद्धि छोड़ो, चित्त शुद्धि छोड़ो, अंतःकरण शुद्धि छोड़ो, राग द्वेष छोड़ो, वह मनस्व छोड़ो, ईर्ष्या छोड़ो, मंजरी भाव बता दो। अरे कहां से मंजरी भाव आ जाएगा। तो ऐसे ही उन्होंने शास्त्र का अध्ययन किया, विशेषकर वैष्णव सिद्धांत में वो पारंगत हो गई। पिताजी के देहावसान के बाद आपने प्रबोधानंद सरस्वती पाद की परंपरा में वेश भी ग्रहण किया। यद्यपि स्त्रियों के लिए वेश ग्रहण करना थोड़ा सा उतना समीचीन नहीं है, लेकिन क्योंकि ये आचार्य पुत्री थी, अद्वैताचार्य वंश में पुत्री थी, आचार्य ईश्वर अंश थी ये, तो शायद किसी ने उस समय विरोध भी नहीं किया और इन्होंने प्रबोधानंद सरस्वती पाद के वेश शिष्य के शिष्य जो भी रहे होंगे, क्योंकि ये पुरानी, ज्यादा पुरानी वो नहीं है, इसमें पता चलेगा ये अभी की है साधु माँ, मेरे ख्याल 100-150 साल पुरानी होंगी। प्रबोधानंद सरस्वती पाद की परंपरा में वेश ग्रहण किया और श्रीमन महाप्रभु के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए तीर्थ भ्रमण को निकली। क्योंकि वैराग्य विरक्त वेश का सबसे पहला लक्षण है परिव्राजन। परिव्राजन का मतलब घूमना, घूमने का मतलब शिमला मनाली नहीं जाना, घूमना तीर्थ स्थानों का। जैसे ब्रज है, ब्रज में है तो ब्रज के सभी तीर्थों का बड़ी सात्विकता से दर्शन करना, वहां के महत्व को जानना, वहां रहना 1-2 दिन, वहां के उसको रहस्य को समझना, फिर आगे बढ़ना, फिर आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। परिव्राजन विरक्त और वैरागी के लिए एक प्रकार से आवश्यक सा है, जिससे उसको ठाकुर की लीला स्थलियों का, धामों का परिचय मिले और वहां से कृपा शक्ति का संचार उसमें हो। और जहां जहां जगह जगह जिस जिस रूप में वैरागी लोग, विरक्त महात्मा लोग, संत लोग रहे हैं, उनकी दिनचर्या का ज्ञान हो। घुमक्कड़ी स्वभाव अच्छा नहीं है, घुमक्कड़ी होना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार जीवन में कम से कम अपने अपने संप्रदाय, अपनी उपासना विषयक तीर्थ का भ्रमण और सिद्ध स्थानों का भ्रमण साधक को विरक्त हो गया है तो अवश्य ही करना चाहिए, यथासंभव अवसर मिलने पर। वे तीर्थ भ्रमण को निकल पड़ी और यह भी लिखा है कि महिला होते हुए वैराग्य लेना, विरक्त वेश लेना और तीर्थ भ्रमण को निकलना, यह उनके लिए एक साहस का कार्य था, क्योंकि वो ईश्वर शक्ति से संपन्न थी और कहीं ये कहा गया कि योग माया थी। तो वह यह कार्य उन्होंने बड़े आराम से किया और उन्हें यह विश्वास, कोई कहता तुम अकेली महिला हो, कैसे तीर्थ भ्रमण करोगी, कैसे नवद्वीप जाओगी, कैसे वृंदावन जाओगी, कैसे तुम साउथ में दक्षिण यात्रा करोगी, तो कहते आप चिंता मत करो, महाप्रभु मेरे साथ हैं, महाप्रभु सदैव मेरे साथ हैं, आप चिंता मत करो। मैं उनके अनुगत्य में ही, जैसे जैसे वो प्रेरणा कर रहे हैं, उनके अनुगत्य में ही मैं यह तीर्थ यात्रा करूंगी, विचरण करूंगी, भ्रमण करूंगी। इसलिए उन्हें किसी प्रकार का भय भी नहीं लगता था। यात्रा में ही वह नित्यानंद प्रभु के स्थान एक चक्रा भी गई, एक चक्रा में दर्शन किए और वक्रेश्वर महादेव के दर्शन करते हुए प्रसिद्ध तंत्रपीठ तारापीठ भी गई। तारापीठ एक तंत्रपीठ है, मेरे अनुमान से गौड़ियों की तंत्रपीठ है तारापीठ। वहां गई, वहां तारा देवी के दर्शन किए। उस समय मंदिर में प्रसिद्ध तंत्र सिद्ध महात्मा वामा खेपा, नाम सुना हुआ है मैंने, है ना, चरित्र मंजूषा में उनका है, चरित्र मंजूषा में है ना वामा खेपा। हाँ, वामा खेपा नाम के बड़े प्रसिद्ध तांत्रिक हुए, अनेक जगह इनका जिक्र आता है ग्रंथों में, विराजमान थे। मां को देख के
वह एकदम चमत्कृत हो गए और ऐसे उनकी आंखें हो गई कि अरे ये कौन आया, और उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि साक्षात योग माया पधारी है। क्योंकि वो तांत्रिक थे, शुद्ध हृदय के थे। मैं पहचान पाऊं नहीं, आप पहचान पाओ नहीं, जिसका शुद्ध हृदय है, अंतर्यामी है, तो उन्होंने उनके वास्तविक स्वरूप को पहचान लिया और बड़े चमत्कृत हो गए। और उन्होंने महसूस किया कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये तो साक्षात योग माया आज हमारे प्रांगण में पधारी है। उन्होंने उनके चरणों में पुष्पांजलि अर्पित की और प्रणाम किया। उन्होंने का मतलब वामा खेपा ने वामा खेपा ने मां के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित की और प्रणाम किया। मां ने उन्हें प्रति प्रणाम किया, मां ने भी उन्हें प्रणाम किया। बहुत देर तक दोनों में गुप्त वार्तालाप हुआ, शांति से, धीरे धीरे, जोर जोर से नहीं, गुप्त वार्तालाप हुआ। चलते समय मां ने कहा, मैं महाप्रभु और श्री राधा गोविंद के लीला समुद्र में डूबी रहकर भजन करना चाहती हूं। आप सिद्ध तांत्रिक हैं, सिद्ध महात्मा हैं, आप मुझे गाइड करें कि मैं किस स्थान पर जाऊं और वहां स्थिर होके चैतन्य महाप्रभु और राधा गोविंद का भजन कर पाऊं, निष्ठा पूर्वक, एकांत पूर्वक। महात्मा ने कहा कि आप पहले कुछ दिन बेलूर में, बेलूर है दक्षिण में, गंगा है वहां पर, बेलूर में गंगा तट पर कुछ दिन भजन कीजिए। वो एकांत स्थान है। वहां भजन करने के बाद आप फिर वृंदावन चले जाइए, फिर वहां से कहीं नहीं जाइए। वृंदावन में रह के आपका भजन पूर्ण होगा और सिद्धि को प्राप्त होगा। मां बेलूर जाकर गंगा तट पर एक निर्जल स्थल में कठोर साधना में लग गई। उनके अंतरंग परिकरों में श्री किशोरानंद ठाकुर उनकी सेवा में रहते थे। उनके अंतरंग परिकर थे किशोरानंद ठाकुर, वह मां की सेवा शुश्रूषा करते थे, प्रसाद आदि करते थे, और उन्होंने वहां कठोर साधना की। कुछ दिन बाद वहां उपासना साधना करने के बाद वंशीवट के निकट एक बड़ी कुंज है, आज भी है, मैंने देखी है, बड़ी कुंज है। वहां वो रही और वहां उन्होंने साधना की। फिर धीरे धीरे रंगजी मंदिर के पास जो इस समय आश्रम है, वहां उन्होंने आश्रम का निर्माण किया, विशाल आश्रम का, और उसमें श्री श्री राधा कुंज किशोर जी के विग्रह की प्रतिष्ठा हुई। यह मंदिर में फिर एक बार सभी को बता दूं, यहां से जब हम थाने से होते हुए जाते हैं तो बड़ा बगीचा आ जाता है रंग जी का, मैदान आ जाता है। मैदान के उल्टे हाथ की तरफ तो एक गली में जाके अंदर कात्यायनी है, और सीधे हाथ की तरफ, लगभग कॉर्नर में सीधे हाथ की तरफ जब हम अंदर जाएंगे तो वहां अंदर जाके यह है। बाहर से मेरे अनुमान से यह दिखता नहीं है, लेकिन अंदर जाके विशाल प्रांगण है और बाग है, कुछ हिस्सा बना हुआ भी है, कुछ निवास के, वैष्णवों के निवास के भी, जैसे उन्होंने कहा ना ऊपर चले जाओ तो ऊपर कमरे भी हैं। जरूर बाहर से जो साधक पधारे उनको इस सिद्ध स्थान के दर्शन करने चाहिए। राधा कुंज किशोर यहां पर विराजमान है। श्री राधा कुंज किशोर जी के श्री विग्रह की प्रतिष्ठा हुई, वो यहां विराजमान है। उसी समय एक के बाद एक बेलूर में भी इनका आश्रम बना, साधु मां आश्रम। फिर भुवनेश्वर में भी साधु मां आश्रम बना, पुरी में भी साधु मां आश्रम बना, और गोवर्धन में भी, और कुछ एक और स्थानों पर भी छोटे मोटे आश्रम इनके निर्माण हो गए। भक्तों की, वैष्णवों के सहयोग से इनके आश्रमों की स्थापना हुई। बेलूर में श्री प्रेम किशोर जी विराजमान है, ठाकुर का नाम है श्री प्रेम किशोर।
भुवनेश्वर में श्री जगन्नाथ जी नाम है ठाकुर जी का, जगन्नाथ विराजे हैं, बलभद्र जी विराजे हैं, सुभद्रा जी विराजे हैं और गोपाल जी भी विराजे हैं। गोवर्धन में श्री गिरिधारी और पुरी में चक्र तीर्थ पर रसराज और महाभाव के मिलित विग्रह श्री गौर किशोर जी, जिनका नाम है सोनार गौरांग। पुरी में जो सोनार गौरांग है वह साधु मां द्वारा प्रतिष्ठित है, चक्र तीर्थ पर हैं, इनकी प्रतिष्ठा हुई। और इन सभी मंदिरों में हरिभक्ति विलास के अनुसार, वैष्णव संविधान ग्रंथ हरिभक्ति विलास के अनुसार बड़े लाड़ चाव और विधि विधान से ठाकुर की सेवा की जाती है। पहले भी की जाती थी, अब भी की जाती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी, राधाष्टमी और गौर पूर्णिमा पर विशेष उत्सव मनाए जाते हैं। ठाकुर के विधि पूर्वक अभिषेक के पश्चात हवन आदि भी किए जाते हैं। एक बार वृंदावन में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इसी प्रकार उत्सव मनाया गया। संध्या के समय मां मंदिर के पीछे तुलसी के बगीचे में बैठकर जप कर रही थी। उसी समय एक सुंदर सी युवती इनके पास आई। मां, हाँ हाँ बेटा, कौन हो? बोले, मां तुम क्यों मेरे शरीर को जलाती हो, दग्ध करती हो? कौन भैया, कौन भैया, तुम कौन हो बेटा? तुम्हारा शरीर मैंने कब जलाया? बोले, तुम जानती नहीं हो, तुम वृंदावन में रह के ब्रजरज में हवन करती हो, मैं ब्रजरज हूं, मेरे को जलाती हो? वृंदावन में ये अग्नि हवन का क्या काम? यहां तो नाम यज्ञ से ही सारे कार्य हो जाते हैं, और तुम तो महाप्रभु की परंपरा में हो, जहां कहा गया संकीर्तन यज्ञ प्रायर यजंती सुमेधसा। संकीर्तन रूपी यज्ञ से ही महाप्रभु की आराधना होती है, राधा गोविंद की आराधना होती है। ये अग्नि के यज्ञ करके तुम मैं ब्रजरज हूं, मेरे शरीर को दग्ध करती हो, ऐसा कैसे करती हो तुम? मां तो भौचक्की रह गई, क्योंकि सिद्धांत की बात थी, शास्त्र की बात थी कि ये क्या हो रहा है। मां ने कहा, बात तो ठीक है, यहां तो संकीर्तन यज्ञ से ही सारे यज्ञ और हवन हो जाएंगे, यहां ये अग्नि यज्ञ करने की क्या जरूरत है? उन्होंने पूछा, तुम कौन हो मां? मैं रजरानी हूं। युवती ने कहा, मैं रजरानी हूं। और यह कह के और वह अंतर ध्यान हो गई। मतलब रजरानी ने साक्षात इनको दर्शन दिया और ये कहा और ये सिद्धांत स्थापित किया। हम ब्रजवासियों को ध्यान रखना चाहिए आगे से, मैंने भी पहली बार पढ़ा ये, हमें अग्नि यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। हमें यदि करना भी है तो हरिनाम संकीर्तन यज्ञ कर लेना चाहिए, उसी से सब शुद्धि बुद्धि जो भी होती है सब उसी से हो जाएगी। यद्यपि मैंने भी किया, यहाँ कुटिया में भी एक दो बार हमने महामंत्र से ही अग्नि यज्ञ किया, मैया के घर में भी किया हमने एक आध बार। तो अब समझ आ गया कि जरूरत नहीं है उसकी। अब तो यज्ञ करने का अवसर मिलेगा तो हम सब बैठ के और हरिनाम कीर्तन करेंगे, उसी में यज्ञ हो जाएगा। बोलिए ब्रजरज रानी की जय। उसी समय वे सिद्धांत को बहुत अच्छी तरह समझ गई। उनको कोई आश्चर्य तो हुआ, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि बात ठीक है, और सभी सेवकों को बुलाया। क्या बोले, ब्रज में अब कभी भी कोई हवन नहीं होगा। हवन होगा, यज्ञ होगा तो नाम संकीर्तन का होगा। तभी से वृंदावन में उनके मंदिर में अभिषेक के पश्चात हवन की प्रथा बंद कर दी गई। यद्यपि अन्य स्थानों में उनके मंदिरों में हवन आज भी किया जाता है। ये ब्रजरज है, यहां है नाम का महात्म, यहां संकीर्तन है, संकीर्तन का महात्म तो सभी जगह है, लेकिन वो ब्रजरज रानी ने विशेष रूप में निवेदन आज्ञा करी
तो ब्रज में उन्होंने हवन बंद कर दिया। भुवनेश्वर आदि में उनके हवन होते रहे। मां के अनेक शिष्य हुए, जिनमें प्रधान थे श्री रामानंद दादा, जो श्री रामपुर के मैजिस्ट्रेट थे। इन्होंने ही मां के आश्रम में संत सेवा और गौ सेवा की व्यवस्था अर्थ प्रदान करके, सहयोग करके व्यवस्था को सुचारू किया। श्री कृष्णानंद ब्रह्मचारी और श्री राम दादा, जिन्हें मां ने वैष्णव शास्त्रों में पारदर्शी बनाया था। श्री अनंतदास जी, जो उनके अंतरंग सेवक थे, और श्री वीरा दीदी, जो उनके पंजाबी शिष्यों में प्रधान थी। वीरा दीदी ने वृंदावन में उनके आश्रम में 100 वर्ष से भी अधिक की उम्र तक रहकर भजन किया। वीरा दीदी ने 100 वर्ष से अधिक की उम्र पाई और उनके आश्रम में ही रही आई। मां के पंजाबी शिष्य भी बहुत थे। मां की पंजाबी शिष्यों पर भी विशेष कृपा रहती थी। उनके संबंध में वे सेवकों से कहा करती थी, देखो, इनके आचार विचार और बाह्य शुद्धि पर ज्यादा ध्यान मत दिया करो क्योंकि पंजाब के लोग, मैं जानता हूं, थोड़े अल्लड़ होते हैं। भाव प्रधान तो होते हैं लेकिन विधि प्रधान नहीं होते। बंगाली लोग जो है वो विधि प्रधान होते हैं, भाव प्रधान भी होते हैं, लेकिन विधि भी होती है। लेकिन पंजाबियों में मैं भी बहुत टच में रहा हूं, वो भाव प्रधान या विधि प्रधान नहीं होते। एक बार कहाँ, मुझे याद नहीं आ रहा है, कि पंगत में जैसे पत्तल में पा रहे हैं, पंजाबी मैया बैठी हुई हैं, एक दो पूरी पत्तल का पा ली, और करेले की सब्जी थी। करेला ऐसा कहीं भंडारे की नहीं, किसी के घर की बात थी। तो एक करेला जैसे होता है ना, 2 करेले दिए गए, एक करेला तो उन्होंने पा लिया, एक करेला अलग से पत्तल में से अलग से रखा हुआ था। और वो जब सब लोग उठे तो वो क्या बोली मैया, बोले ये आप करेला जो है ना ले लो, ये जूठा नहीं है, एकदम साफ है ये जूठा नहीं है, ये साफ है। तो ऐसा इन्होंने भी लिखा है, मैं भी अनुभव करता हूं। मेरे साथ भी बहुत पंजाबी मैया और पंजाबी लोग जुड़े हुए हैं। यद्यपि जो विज्ञ हैं वो पकड़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, सिद्धांत को समझ रहे हैं और विधि को भी समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो भाव उनका अधिक तीव्र होता है। मैंने ये देखा है कि इमोशन जो है उनका बहुत अधिक होता है। कहीं भाव में आके विधि का निषेध हो जाए तो हो जाता है। तो यही बात मैया ने अपने उनसे कही कि आप इनके आचार विचार को मत देखना, इनके सरल हृदय और भाव भक्ति को देखना। इनके सरल हृदय और भाव के कारण ठाकुर गौर किशोर तथा राधा कुंज किशोर सदा इनके हृदय में विराजमान रहते हैं। जो उद्देश्य है वो प्राप्त हो गया। जो उद्देश्य है, ठाकुर महाप्रभु और प्रिया प्रीतम सदा इनके हृदय में विराजमान रहते हैं। इनके विधि निषेध को तुम ज्यादा मत देखना, भाव प्रधानता को देखना। और भावो ही विद्यते देवा, भाव से ही ठाकुर प्रसन्न होते हैं। भाव से ही, कल भी बात हो रही थी कि भाव और प्रेम चाहिए। एक चुल्लू भर जल भी यदि भाव से दे दें, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या, भक्त्या माने भाव से हमें देता है, वह मैं ग्रहण कर लेता हूं। तो भाव ही प्रधान है। रसराज श्री कृष्ण और महाभाव स्वरूपिणी श्री राधा के मिलित स्वरूप श्री गौरांग महाप्रभु की उपासिका होते हुए भी मां की राधा रानी में अनन्य निष्ठा थी। राधा रानी में उनकी बहुत अनन्य निष्ठा थी और महाप्रभु में उनकी गौर हरि स्वरूप में निष्ठा थी। वे गौर हरि के सन्यास रूप को न तो देख पाती थी
और न सन्यास की कथा सुन पाती थी। इसीलिए जैसे हम लोग बोलते हैं ना, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंदा, तो हमारे ही संप्रदाय में इसमें कहते हैं हरे कृष्ण चैतन्य सन्यासी रूप है, क्योंकि महाप्रभु का कृष्ण चैतन्य नाम जो है वो सन्यासी नाम है। तो इसको कुछ वैष्णव मैंने देखा है, श्री गौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, श्री गौरांग बोलते। ये मैं पहले गलत बोल गया, पंच तत्व में हम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोलते हैं, तो वो श्री कृष्ण चैतन्य में श्री गौरांग नित्यानंद। एक बार मुझे भी ध्यान है कि हम अपने घर में हम तो श्री कृष्ण चैतन्य ही बोलते हैं, तो अपने हमारे घर में ही कोई वैष्णव सेवा होती है ना, तो एक वैष्णव आए थे, तो मैंने शुरू किया संकीर्तन करते हैं, तो मैंने दादा दादा श्री गौरांग नित्यानंद बोलो। मैंने बाबा आप बोलो, श्री गौरांग नित्यानंद बोलो। अच्छा, तो श्री गौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, मतलब गौर हरि स्वरूप में उनकी निष्ठा थी, सन्यास नहीं वो देख पाती थी। महाप्रभु के सन्यास रूप के वे न तो दर्शन करती थी, कर सकती थी, न उनकी कथा सुन सकती थी। एक बार बेलूर के आश्रम में एक भक्त निमाई सन्यास का कीर्तन कर रहे थे। कीर्तन होता है ना, गान होता है मंगला शैली में। मां जैसे ही अपने कक्ष से निकली तो हॉल में कीर्तनिया जो है कीर्तन कर रहे थे, नदिया छाड़िया गोरा सन्यास करिला, नदिया छाड़िला गोरा सन्यास करिला, मतलब नदिया को छोड़ के गौर हरि ने सन्यास ले लिया है, ऐसा कीर्तन कर रहा था बार बार। वो अपने कक्ष से निकली, हॉल कहीं दूर था, हॉल में जा रही थी संकीर्तन में, तो जब ये उनके कान में ध्वनि पड़ी तो वह वहीं द्वार पर ही मूर्छित होकर गिर पड़ी, मूर्छित हो गई और गिर गई, और बहुत देर तक उसी अवस्था में पड़ी रही। शायद किसी का ध्यान भी नहीं गया उनकी तरफ, क्योंकि सब लोग कीर्तन में थे। अवश्य 2-4-10 मिनट बाद सेवक ने देखा होगा, उनको संभाला होगा, और फिर उनकी जब मूर्छा भंग हुई तो बोली, मैया क्या हुआ, साधु मां क्या हुआ, साधु मां क्या हुआ, आपको मूर्छा क्यों आ गई? बोले देखो भैया, ये प्राण किशोर, प्राण गौर किशोर को मैं मस्तक मुंडित वेश में नहीं देख सकती, मैं गौर हरि को सन्यास रूप में नहीं देख सकती। मुझे तो अपने गौरांग शचीनंदन विष्णु प्रिया प्राणधन नदिया विहारी, जय शचीनंदन जय गौर हरि विष्णु प्रिया प्राणधन नदिया विहारी, ये ध्वनि बहुत पसंद है। अच्छा, ये ध्वनि बताते हैं कि महाप्रभु को भी बहुत पसंद है, जय शचीनंदन जय गौर हरि विष्णु प्रिया प्राणधन नदिया विहारी। और विष्णु प्रिया भी महाप्रभु को बहुत पसंद है। पत्नी रूप में स्थिति नहीं है, लेकिन वो जिस साधन भजन की शिक्षा विष्णु प्रिया को दे के गए, और जिस प्रकार से विष्णु प्रिया ने साधन भजन किया, तो एक साधक के रूप में, एक भक्त के रूप में, एक वैष्णव के रूप में ठाकुर को, महाप्रभु को विष्णु प्रिया अतिशय पसंद है, अतिशय प्रियतम है। अरे प्रिय ही है तभी तो प्रियतमा आके बनी है, उनकी प्रियता में क्या संदेह। और फिर जय शचीनंदन, माता का नाम आ रहा है? कौन वो? मिश्र नंदन भी तो कह सकते थे, जगन्नाथ नंदन भी तो कह सकते थे। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माता में उनका अतिशय प्रेम था। और जहां मां का नाम आ गया, वहां आज मेरे कोई माता पिता की प्रशंसा करे और एक खाली मेरी प्रशंसा करे, तो शायद मैं माता पिता वाले नाम की प्रशंसा में ज्यादा प्रसन्न होऊंगा, मेरी तो हो ही रही है। लेकिन ये जय शचीनंदन जय गौर हरि विष्णु प्रिया प्राणधन नदिया विहारी, यह ध्वनि इनको पसंद थी, इसी भाव की ये थी। और सन्यास को, सन्यास रूप में महाप्रभु की पूजा हमारे यहाँ मान्य भी नहीं है। कहीं भी आप देखो, किसी भी मंदिर में
ठाकुर के सन्यासी स्वरूप की उपासना नहीं है। कहीं भी हमारे यहाँ भी विराजे हैं, यहाँ भी विराजे हैं, कहीं भी किसी भी मंदिर में कदाचित कोई एक आध मंदिर होगा, कोई बात नहीं है ऐसी, लेकिन फिर भी महाप्रभु, केश वाले महाप्रभु और गौरहरि स्वरूप की ही उपासना शास्त्रों ने विहित की है। क्योंकि शास्त्र सन्यास के रूप में तो गौरहरि ने स्वयं रसास्वादन किया है अपनी राधा भाव का, कृष्ण रूप में राधा भाव सुबलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम, वो उस भाव का वो उनकी वो जैसे है ना, उनकी पर्सनल लाइफ है। सन्यास के बाद वाली जो उनका जीवन है वो पर्सनल है, उन्होंने स्वयं आनंद लिया है। हमें तो महाप्रभु के वही केश वाले, सुंदर घुंघराले केशों वाली और सुंदर गौरहरि गौर सुंदर वाले स्वरूप की उपासना करनी है। वही उपासना हमारे यहाँ विहित भी है, मान्य भी है। मां को रासलीला भी बहुत अच्छी लगती थी। रासलीला जैसे अब आजकल तो कम हो गई है, पिछले यदि 50 साल पहले चले जाएं तो रासलीला बहुत होती थी। हमारे यहाँ भी बसंती बाई धर्मशाला में पिताजी उत्सव करते थे, लगातार 25 उत्सव पिताजी ने किए बसंती बाई धर्मशाला में। 1983 में अंतिम उत्सव, 1982 में अंतिम उत्सव हुआ। तो सुबह स्वामी श्री रामस्वरूप जी की रासलीला होती थी और रात्रि में श्री हरगोविंद जी की गौरांग लीला होती। बहुत सुंदर लीलाएं होती थी। श्रावण में भी यहाँ गोविंद विहार में स्वामी गोविंद हरिगोविंद जी की होती थी। रामस्वरूप जी ने तो पूरा फोगलाश्रम के पीछे अपना पंडाल बनाया था, बहुत बड़ी जगह लेकर, वहां रामस्वरूप जी लीला करते थे। तो वृंदावन में रासलीला का एक दुर्लभ ही आनंद था। लेकिन इस समय क्या है ना कि रासलीला को संगठित करना, उसके पात्रों को संभालना, उसका साज सामान लेना, पात्रों को व्यवस्थित करना, साधना पालन करना, पोषण करना बहुत मुश्किल है। इसलिए रासलीलाएं लुप्त होती जा रही हैं। बहुत कम, एक अपने श्री राम जी थे, श्री राम जी फतेह कृष्ण, अब श्री राम जी के सुपुत्र हैं श्री कुंज बिहारी जी, वो रासलीला अभी भी वो येन केन प्रकारेण उसको साधे हुए हैं। और इधर हिताश्रम में भी जो बाबा हैं कमल दास जी, उन्होंने भी ऐसा संकल्प लिया हुआ है कि रोज एक रास वहां होती है और रास मंडली को प्रश्रय देने के लिए ही उन्होंने कर रखा है, जिससे ब्रज की ये रासलीला जो है लुप्त ना हो जाए। वो निश्चित रूप में प्रातःकाल यानी सायंकाल, शाम को वहां रास होती है। और कमलदास जी ने ये अनाउंस किया हुआ है कि यहाँ रास रोज होगी। जो भी मंडली होती है उनकी रास वहां, यदि किसी मंडली को कहीं बाहर जाना पड़ा तो किसी दूसरी मंडली से ये रासलीला की विधा लुप्त ना हो, इसलिए उन्होंने ये कर रखा है। और श्री कुंज बिहारी जी उन्होंने भी रासलीला को अभी तक जीवंत रखा हुआ है और बहुत सुंदर रासलीला करते हैं। अभी 4-6 महीने पहले मलुक पीठ में अष्टयाम लीला का उन्होंने प्रदर्शन किया। मेरे पास उसकी कवरेज आती रही, मैंने भी दर्शन किए हैं। तो उन्होंने भी उसको जागृत किया हुआ है। गोविंद विहार के स्वामी गोविंद हरिगोविंद जी के यहाँ से विश्राम हो गया रासलीला का क्रम, और स्वामी रामस्वरूप जी के यहाँ भी उनके पौत्र हैं, वो संभवतः थोड़ा बहुत करते हैं मेरे अनुमान से। श्री राम वल्लभ करते हैं और चल रहा है। तो ये कह रहे हैं कि रासलीला भी साधु माँ को बहुत अच्छी लगती थी। उनके आश्रम में भी रासलीला का आयोजन अक्सर होता रहता था। वे रासलीला देखते देखते भाव विभोर हो जाती थी। रासलीला मानसिक सेवा में बड़ी सहायक है। हम कितना भी पढ़ लें, यदि कोई हमने लीला रासलीला में देख ली साक्षात भावपूर्वक, और फिर हम आंख बंद करके उस लीला का चिंतन करेंगे तो वह हूबहू वह लीला का चिंतन हो जाएगा। हमने अपनी बसंती बाई में बहुत लीलाएं देखी, महाप्रभु की देखी, काजी उद्धार लीला देखी, गीता जयंती देखी, वो होली लीला देखी, वो मनिहारिन लीला देखी, और बहुत सारी लीला स्वामी जी भी करते थे, रामस्वरूप जी। और रात्रि के समय तो स्वामी श्री हरगोविंद जी बहुत लीलाएं करते थे। महाप्रभु जी की जन्म लीला देखी, बहुत सारी लीलाएं देखी। तो वो लीलाएं कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मस्तिष्क में हैं अभी भी, हालांकि विस्मृति हो जाती है लेकिन अध्ययन से आ जाती है।
तो लीला से जो है लीला चिंतन में बहुत सहायता मिलती है, बहुत सहायता मिलती है। उनके आश्रम में रासलीला का आयोजन अक्सर होता था। वे रासलीला देखते देखते बहुत भाव विभोर हो जाती थी और रुदन भी करती थी। उनके रुदन से अन्य साधकों को कष्ट न हो, इसलिए वे आश्रम की दूसरी मंजिल पर, जैसे ऐसे वो होती है ना बालकनी टाइप, नीचे हॉल हो गया फिर बालकनी होती है, तो वो पीछे की तरफ बालकनी में बैठ के एकांत में रासलीला का दर्शन करती थी और उनके साथ सेवक रहते थे, ताकि कोई भाव आ जाए या रुदन आ जाए तो वो वहीं का वहीं सिमट जाए और इनको दर्शकों को परेशानी ना हो और उनके भाव में बाधा ना हो। इसलिए वो सबसे पीछे और ऊपर दूसरी मंजिल पर बैठ के रासलीला के दर्शन करती थी। रासलीला के स्वामी और स्वरूप ये बात अनेक बार कहते सुने गए कि वे वहां रासलीला में बैठी रहती थी तो वहां से ऐसी शक्ति संचारित करती थी कि रासलीला करने में वे आविष्ट होकर यंत्र के समान लीला का संपादन कर रहे हों। रासलीला के स्वामी ये कहते थे कि हमें तो ऐसा लगता है कि कोई हमसे ये गान करवा रहा है, और स्वरूप भी कहते थे कि हमें ऐसा लगता है कि कोई हमसे यह स्वरूप का पार्ट रोल अदा करवा रहा है। ऐसा अनेक बार वहां उन्होंने महसूस किया। संवत 2000 वैशाख शुक्ला सप्तमी, 2000 का मतलब 2081 वर्ष पहले की बात है। यदि उनकी आयु 100 वर्ष भी रही हो तो 180 वर्ष पहले उनका जन्म हुआ और ये सारा 80 वर्ष पहले पहले में सारा उनकी दिनचर्या रही। वैशाख शुक्ला सप्तमी को साधु माँ ने नित्य लीला में प्रवेश किया। जय जय श्री राधे श्याम, बोलिए साधु माँ की जय, साधु माई आश्रम की जय। मैं अवश्य निवेदन करूंगा, आप सबने भी मेरे ख्याल से दर्शन नहीं किए, अवश्य किसी दिन हम चलेंगे सभी लोग, या जाके वहां दर्शन करें। जो मेरे बाहर के वैष्णवगण हैं, कृपा करके जो इसको श्रवण कर रहे हैं, मैं उनसे एक तो ये निवेदन करूंगा कि अपने मित्र में, अपने परिकर में जो वृंदावन आने वाले जो भी वैष्णव हैं, जो भी सज्जन हैं, सभी को यह शेयर करें, जिससे वे आते हैं। मुख्य मंदिरों के दर्शन तो हमें करने ही हैं, बिहारी जी के भी करने हैं, राधा रमन के करने हैं, राधा वल्लभ के करने हैं, रंग जी के करने हैं, और भी करने हैं, प्रेम मंदिर भी करना है, सब करना है, इस्कॉन भी करना है। लेकिन जो लोग बार बार आते हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि हर बार एक नए मंदिर के दर्शन जरूर करके जाएं। इन सबके दर्शन करें और हर बार एक नया मंदिर, ग्रंथों में भी है और अब तो ये ऑनलाइन भी है, इसको सुने, साथ में रखें। और इस बार हम चलेंगे भाई, जनवरी में जाएंगे तो इस बार साधु माँ के दर्शन करके आएंगे, फिर फरवरी में जाएंगे तो इस बार वहां के दर्शन, पीसी माँ के दर्शन करके आएंगे, इस बार जाएंगे तो हम गोरे दाऊ जी के दर्शन करके आएंगे, इस बार हम जाएंगे तो काले दाऊ जी के दर्शन करके आएंगे। तो इसका प्रचार जो वृंदावन धाम दर्शनार्थी आते हैं, क्योंकि ये बड़े सिद्ध और गुप्त स्थान हैं, यहाँ अभी भीड़ नहीं पहुंची है, मैं भी नहीं चाहता हूं ज्यादा भीड़ पहुंचे, लेकिन जो साधक कोटि के लोग हैं वो जरूर इन सिद्ध स्थानों के दर्शन करें। वहां बैठ के हो सके तो 2-4 माला करें, वहां प्रसाद हो रहा हो तो प्रसाद पाएं, वहां दर्शन करें ठाकुर की यथासंभव। यदि वहां किसी प्रकार की कुछ सेवा की भी जरूरत है, हो सकता है इन छोटे मंदिरों में थोड़ा अर्थ का अभाव रहता है, तो थोड़ा कोई सेवा की जरूरत हो, कोई निर्माण की जरूरत हो, कोई कहीं जाली लगानी हो, कोई कहीं गैलरी बनवानी हो, कहीं कोई बालकनी बनवानी हो, तो उसकी सेवा करें, अवश्य करें, क्योंकि वहां सेवा की आवश्यकता है, होगी, अवश्य होगी। नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, कम से कम आप सेवा करेंगे तो भी हमारा कल्याण होना है, हम दर्शन करेंगे तो भी हमारा कल्याण होना है, प्रसाद पाएंगे तो भी हमारा कल्याण होना है, वहां का रहस्य सुनेंगे तो भी हमारा ही कल्याण होना है। तो आत्म कल्याण के लिए इनको, वृंदावन के प्रेमी वैष्णवों को इसको अधिक से अधिक शेयर करें, उन तक पहुंचाएं, उनको इन मंदिरों का परिचय मिले, और वो जब भी वृंदावन आए
तो इसके दर्शन करें, ऐसा मेरा आप सभी से निवेदन है। और शेयर करने में आज भी किसी का फोन आया था, गुरुजी हम शेयर करना चाहते हैं, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? मैंने कहा भाई बिल्कुल आपत्ति नहीं है, आप जहां जो जितना जैसा चाहें शेयर कर सकते हैं। मैं तो बल्कि प्रसन्न होऊंगा कि ये शेयर होगा, ज्यादा लोग इससे लाभ उठाएंगे। मैं तो एक बार बोल ही रहा हूं, अब इसको 100 लोग सुने, 1000 सुने, चाहे 10,000 सुने, सबका लाभ होना चाहिए। और एक किसी प्रकार का कॉपीराइट नहीं है, किसी प्रकार का ये अर्थोपाय भी नहीं है। कुछ लोगों को ऐसा वो हो कि फेसबुक से शायद मुझे पैसा मिलता है, ऐसा भी नहीं है। मुझे कोई राशि नहीं मिलती है, ना मैंने इसको मोनिटाइज किया हुआ है, कोई धनराशि की भी बात नहीं है। आप जितना चाहें, जिसको चाहें, कोई प्रतिबंध नहीं है। इसको शेयर करें और प्रचारित करें। जो लुप्त होते मंदिर हैं वो फिर से प्रसिद्ध होने चाहिए। और वृंदावन की जो ये गरिमा है कि यहाँ 5,000 मंदिर हैं, अब तो मेरे हिसाब से 5 से भी 8,000 हो गए होंगे, तो उन 5,000 में कम से कम 50-100 मंदिरों के तो हम दर्शन कर ही लें और अपना भाग्य सराहना हो, हमारे भाग्य को सफल कर लें। इस प्रकार से जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल। तीर्थ समीर बिहारी की जय, गिरिराज महाराज की जय, तुलसी महारानी की जय, वृंदावन रजरानी की जय। आज रजरानी के भी साक्षात दर्शन हो गए, देखिए हैं, बड़ा दुर्लभ ये प्रसंग रहा कि रजरानी कन्या के रूप में आई और कह रही हैं कि यहाँ क्यों हवन करके मेरे देह को दग्ध कर रहे हो। रजरानी की हम रोज जो बोलते हैं, जय बोलते हैं, मैं समझता हूँ उसी का फल हमें भी मिल गया कि आज रजरानी के भी हमें दर्शन हो गए। रजरानी की जय, यमुना रसरानी की जय, श्रृंगार वट की जय, साधु माँ की जय, उनके मंदिर देवालय आश्रम की जय, समस्त वैष्णव वृंद की जय, अपने अपने गुरुदेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल।